एको गवाओ तिसते हुए लख दरियाओ। कहते उन्हें एक आवाज दी सी जिहदे विच लखां जिंदगियां दे दरिया बहण लग पए। आखो सतनाम श्री फतेह। पर इत्थे संसार दे विच की बजुर्ग पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज फरमान करते हैं बाल जवानी और बिरध फुल तीन अवस्था जान। कहते ये जरूरी नहीं है कि तू बच्चा है, ये जरूरी नहीं है कि तू जवान हो गया है कि बुढ़ेपे दे विच ही मौत होती है। एक तुसी तस्वीर देखी होगी शिव जी की बनाई हुई, उन्हें गल दे विच सप पाया है, पिंडे नूं सवाह मड़ी है, पर अज तक किसी को जवाब नहीं लभा कि यह इस तरह क्यों है। पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने बड़ा सोहना जवाब दिता है। महाराज कह लगे काल ब्याल जो परयो डोलै मुख पसारे मीत। आज काल फुल तोहे ग्रस है समझ राखियो चीत। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने बड़ा सोहना जवाब दिता सी उस ईसर का। ईसर आख्या शिव जी नूं। कहते उन्हें गल दे विच सप पाया, पिंडे नूं सवाह बड़ी है। कहते की कारण है? कहते ये ना वेख कि उसने गल दे विच सप पाया काल ब्याल जो परयो डोलै मुख पसारे मीत। जे उसने गल दे विच सप पाया ना उन्हें फन खलारी हुई है। कहते जिहड़ी काल रूपी फाई है ना ये हरेक दे गल दे विच है। आखो सतनाम। काल ब्याल जो परयो डोलै मुख पसारे मीत। कहते उसने इस तरह मुख अड्डिया हुआ है, जिस तरह सप ने अड्डिया है ना, इस तरह मुख अड्डिया हुआ है काल ने। फिर आखिया आज काल फुल तोहे ग्रस है। कहते ये ना वेख मेरी उम्र बहुत बड़ी है, मेरी उम्र बहुत वड्डी है, ये ना वेख कि मेरी बहुत उम्र हले मेरे 80 साल की उम्र हुई है, हले बहुत छोटा, बहुत छोटी उम्र है। आज काल फुल तोहे ग्रस है समझ राखियो चीत। कहते बस जिदन तेनों इस गल की समझ आ गई ना, कहते उदन सब कुछ तेनों प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि सच की है मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे बंद। बाल जवानी और बिरध फुल। कहते काल नहीं वेखदा कि ये हले बच्चा है, ये जवान है, ये बुजुर्ग हो गया है। कहते जिन्ने जिन्ने लिखी है आप खुद तो रोज पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते उत्ते आवे मरण लिखाए मंडल में आए। अपनी अपनी उम्र हर एक ने लिखाई है, हर एक ने अपनी अपनी उम्र लिखाई है। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। इत्थे कदे कोई स्थिर रहने वाला नहीं। पर कबीर साहब जी ने बड़ा सोहना एक जवाब दिता सी। वो कह लगे जननी जानत सुत बता होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटहत। कहते एक मां खुश होती है कि मेरा बच्चा वड्डा हो रहा है, दिन दिन वड्डा हो रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होत है। कबीर साहब जी के बचन ने कह लगे एक औरत जानती, एक पिता जानता है कि वड्डा हो रहा है, अज जन्मदिन है, बड़े धूमधाम के नाल मनाया उस बच्चे का। पर मां नूं पुछदे ने कबीर साहब जी कि हे मां अपने बच्चे नूं यह पुछया कि जिहड़ा जन्मदिन मनाया है ये उम्र वधी नहीं है। जे 70 साल सन उहदे विचों 15 साल घट गए ने, उहदे विचों 20 साल घट गए ने, उहदे विचों 25 साल पिछे चले गए ने। पर इन्हां 25 सालों दे विच अज तक ध्यान जुड़िया है, कदे अमृत वेले उठ के वेख्या है? कबीर साहब जी आखते हैं जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड बेकत ही जमराऊ हसे। कहते जमराज देख देख के हसदा है कि मां एक प्रेम दे विच बची है। पर जो सतगुरु का भाना वो तो सच करके मनना पैना है। पर आप गल कर रहे हैं कि मां किस तरह बच्चे की परवरिश करती है, पिता किस तरह परवरिश करता है, किस तरह जन्मदिन से कीमती गिफ्ट दिंदा लैके। पर सच जाने जिदन जन्मदिन होवे ना बच्चे का उस दिन गुरु घर आके अरदास करवाई है,
हुक्मनामा आया, गुरु महाराज के वजीर को यह सुनना है कि महाराज के बचन की कहते हैं, हुक्मनामा की आख रहा है। मेरी इन्नी उम्र बतीत हो गई, जवाब मिल जाएगा। जो प्रभ को मिल बोझ है, खोज शब्द में ऐसा तय जग भरवे लाया। कहते उन्हें इहो जी माया रची, कहते जिद विच मां भुल बैठी है कि ये जिहड़े दिन ने वो घट गए ने, वधे ने। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध घटता है। पर एक गल जो जान लवे मां पिता बच्चा कि मेरी उम्र घटी है, वधी नहीं है, किते फिर असली समझ आएगी। 15 भगत ने कबीर साहब जिन्हों का शब्द मैं तुहाडे सन्मुख रखिया है, 15 भगत उंगलों से गिने जा सकते हैं। 15 भगत जिहड़े उंगलों से गिने जा सकते हैं। क्यों? किते एक पौधा लाईदा ना घर दे विच फुल्लां वाला, उन्होंने टावे टावे फुल लगते हैं ते खुशबू खिलार के इस संसार तो चले जाते हैं। आखो सतनाम। जिहड़ा बच्चा सोहणे बुल बोलता है, इस बच्चे का जो भी चेहरा देखना ऐन खिड़ते होना, ऐन हसते होना, जो देखना बुला के देखना। मैं तुहानूं पहला आख्या जो भी आना नानके मेरे नाल खेडण लग पैना। छोटे होंदे कट्ठे खेडते रहे, इस गुरुद्वारे कट्ठे खेडते होंदे सी, पर वो दिन याद आउंदे ने। बड़ा दुख लगा इस गल का, पर जो मालक का भाणा उसनूं मनना पैना है। पर गुरु नानक साहब जी रोज़ संगत करन आउंदी सी। दरबार लगना, एक बच्चे ने आना, पिछे जे जाके बह जाना। गल बड़े ध्यान दे नाल सुनने वाली है, पकड़ दे विच आएगी गल। गुरु नानक साहब जी ने रोज़ जो कथा करनी, कीर्तन करना, समाप्ति होनी ना, जो संगत चली जानी तो वो बच्चे ने भी पिछे पिछे तुरे जाना। बहुती उम्र नहीं सी बच्चे की। तो गुरु नानक साहब जी ने रोज़ देखना कि ये बच्चा कौन है। एक दिन आवाज़ मारी, अपने पास बुलाया, पूछया कित्थों आना है। उस बच्चे ने आखिया मेरा इत्थे पास ही पिंड है, मैं उत्थों आना। रोज़ सत्संगत सुनता, आप जी की कथा सुनता, कीर्तन सुनता। ते गुरु नानक साहब जी कहन लगे तेनू इन्ना ज्ञान, तेनू इन्नी सिक्ख्या दित्ती किन्ने है, किन्ने सिक्खी दित्ती है? कहन लगा मां ने। मां सचज्जी सी, सियाणी सी, समझदार सी। वो कहन लगा मैनू मां ने सिक्ख्या दित्ती। ते गुरु नानक साहब जी कहन लगे वो किस तरह? बच्चा कहन लगा एक दिन मां किते घर बिजी सी, कोई काम कर रही सी। कहन लगी तू अग बाल, मैं तेनू प्रशादा बना के दूंगा। अगे अग जिहड़ी ना लोगों के घरों मंग के लैके आई दी सी, ते चूल्हा चलता सी जिस नाल प्रशादे पकाईदे सन। किते मैं अग मंग के लैके आया, चूल्हे दे विच रखी, मैं वड्डियां लकड़ां लाइयां उस चूल्हे दे विच, मेरे को अग ना बले। मैं वड्डियां लकड़ां लाइयां, मेरे को अग ना बले। ते मां ने दूरों वेख्या, मां ने आख्या पहला छोटियां लाई दियां ने, फिर वड्डियां उत्ते रखी दियां ने, फिर अग लगदी है। मां सियाणी सी। उस बच्चे के दिमाग दे विच एक सवाल आया। उसने मां नूं पुछया मां जिस तरह छोटियां लकड़ां नूं अग पहलां लगदी है, इस तरह छोटे हुंदे मौत भी पहलां आ जाती है? आखो सतनाम। ये इतिहास है। उन्हें सवाल पूछया मां नूं। मां सियाणी सी। मां ने यह नहीं आख्या कि तू किहड़ियां गल्लां करदा है, मौत दीयां गल्लां करदा है, नहीं। महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक औरत का जिक्र किया है, सुचज्जी, कुचज्जी, सुहागण, दुहागण, गुणवंती, अवगुणवंती, सारिਆਂ का जिक्र कर दिता। महाराज कहते ने परवान कौन चढ़ता है? कहते जिहदे विच चंगे गुण हो, जिहड़ी चंगी सियाणी होए, सलाहकार होए, चंगी सिक्ख्या वाली होए। बच्चा तंग करता है ना, तो मां मोबाइल फड़ा दिंदी है कि मैनू तंग ना कर, परे हो के बह जा। नहीं, बच्चे को चंगी सेहत देनी मां के हाथ दे विच है। मां चाहे अपने पुत को डाकू बना दे, चोर बना दे। मां चाहे अपने पुत को संत बना दे, भगत बना दे, मां के हाथ में है। बच्चा रोटी नहीं खाता, कौन बनाती है? कहते मां। किस तरह खाएगा? मां को पता है।
स्कूल नहीं जाता, किस तरह तैयार करना है मां को पता है, क्योंकि मां की आदत है। इस तरह मां ने जो आख्या, हाँ पुत जिहड़ी मौत है, जिहड़ा काल है, वो उम्र नहीं वेखदा, बाल जवानी और बिरध होंगे। आखो सतनाम। फिर उस बच्चे ने सवाल किया मां नूं, मां जे इस तरह छोटे उम्र दे विच मौत आ जाती है, उसनूं सुहावना करना होए, मौत तो हरेक ते आउंदी है, काल तो हरेक ते आउंदा है, पर जीवन धन करना होए तो की करना चाहिए है? जिस तरह ध्रुव ने किया सी, किस उत्तम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। ध्रुव ने भी सवाल किया ना मां नूं कि किहड़े उद्यम दे नाल जिहड़े शत्रु वो भी मित्र बन जाण। फिर मां ने आख्या, मां कह लगी, परमेश्वर आराधी है जिदू होइए पतत पुनीता। वो परमेश्वर को आराधी है, सत्संगत करीदी है, जिहदे नाल जीवन धन हो जाता है, इस संसार से आना सफला हो जाता है। कि बस उस दिन तो मां ने मैनूं सिक्ख्या दी, मैं रोज तुहाडी सत्संगत करना आउणा, रोज कीर्तन सुनने वास्ते आउणा। आखो सतनाम। ये वो बच्चे का जीवन सी। महाराज आके ने गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो प्रभ को मिल वो है खोज, शब्द मैले तैनूं हरेक गल का जवाब मिलेगा, हरेक गल का, हरेक गल का। कि बस वो जीवन धन हो जाता है। गुरमुख होवे सो भाणा मन्ने, सहजे हर रस पीजै। कि जे गुरमुख है ना तो सहज करके भाणा मनना पएगा। सो आओ शब्द नाल जुड़ना करिए, फिर जिन्ना समा आखणगे समाप्ति करांगे। जिसकी वास्तु सोई ले जाएगा, सोई ले